हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर नवंबर 2012 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, भाग नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गठन, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी पौष्टिकता की गुणवत्ता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं। ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी पौष्टिकता की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी निर्देशित खोज। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा तीनों ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी निर्देशित खोज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन नंबर ए विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। सही ऑप्शन है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए सुनने, ऑप्शन नंबर बी बोलने, ऑप्शन नंबर सी बोलने और सुनने, ऑप्शन नंबर डी पढ़ने। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पढ़ने। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी मॉडलिंग। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 6, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन द्वारा सीखना, ऑप्शन बी भाषा निर्देशित सीखना, ऑप्शन सी प्रतियोगिता आधारित सीखना, ऑप्शन डी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी वैयक्तिक विभिन्नताओं, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर बच्चे आकलन कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर बी आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन नंबर सी गृह कार्य, ऑप्शन नंबर डी योगात्मक कार्य।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए, अंतः संबंध। ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक विभिन्नताओं। ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक भिन्नताओं। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर डी, निरंतरता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक भिन्नताओं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह वैयक्तिक भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 10, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी, पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी, कोयला। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 11, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ऑप्शन नंबर बी, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। ऑप्शन नंबर सी, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। क्वेश्चन नंबर 13, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। डी है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी व सी। ऑप्शन नंबर बी, सी व डी। ऑप्शन नंबर सी, डी व ए। ऑप्शन नंबर डी, ए व बी। ऑप्शन नंबर डी है डी, ए व बी। डी है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं।
ए है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बी है, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। सी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है, ऐसा कुछ नहीं। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंक दिया है। क्रम संख्या, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी, दिन। उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। ऑप्शन नंबर बी, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। ऑप्शन नंबर सी, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। ऑप्शन नंबर डी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। क्वेश्चन नंबर 16, एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए 10 या 200। ऑप्शन नंबर बी 6 या 250। ऑप्शन नंबर सी 6 या 200। ऑप्शन नंबर डी 10 या 250। एक पश्मीना शाल, सही ऑप्शन है बी। एक पश्मीना शाल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु 250 घंटों का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए, ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ए, पेड़ के तनों की बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। ऑप्शन नंबर ए बी सी। ऑप्शन नंबर बी सी डी। ऑप्शन नंबर सी डी ए। ऑप्शन नंबर डी ए बी डी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी डी। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। सी है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। इसको हम पिक्चर में देखते हैं। यह जो है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित
करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ऑप्शन नंबर ए जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल से जून, ऑप्शन नंबर सी जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर से दिसंबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 20, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों को संतुष्ट करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन नंबर ए बदबूदार, ऑप्शन नंबर ए बदबूदार गाढ़ा हरे रंग का तेल, ऑप्शन नंबर बी बदबूदार पतला पीला द्रव, ऑप्शन नंबर सी अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, ऑप्शन नंबर डी बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बदबूदार गाढ़ा हरे रंग का तेल। क्वेश्चन नंबर 22, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन नंबर ए उर्वर उपजाऊ बन जाती है, ऑप्शन नंबर बी बंजर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन नंबर डी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बंजर हो जाती है। अगर हम बार बार एक ही फसल उगाएंगे और बहुत से रसायनों का उपयोग करेंगे तो मृदा बंजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन नंबर ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी समवयस्क शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी प्रतिपूरक अधिगम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी समावेशी शिक्षा। स्कूल सभी के लिए समान होता है, सभी को समान शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है ऑप्शन नंबर ए उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा, ऑप्शन नंबर बी उच्च नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी समूहों में द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी गहन प्रतियोगिता। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। क्वेश्चन नंबर 25, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी असम में, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, डेंगू, हैजा, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर सी डेंगू, मलेरिया,
चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सी सही है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 27, अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी ओमान। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इकाई के अंत में, ऑप्शन नंबर बी पाठ के अंत में, ऑप्शन नंबर सी प्रकरणों में अंतःनिर्मित, ऑप्शन नंबर डी पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इकाई के अंत में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, कांसा ब्रांस के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए कांसा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर बी कांसा, तांबा, कॉपर, जस्ता जिसे जिंक कहते हैं की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी कांसा, तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 30, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जहां सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सी डी। बी है नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी है सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है।